ओके भाई लोग, तो हमने यहाँ पर अपना मिशन एंड वैल्यूज़ का जो सेक्शन है ये कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें बनाना है अपना और सेक्शन, तो उसको हम देख लेते हैं डेमो के अंदर कि वो कैसा है। तो यहाँ पर देखिए ये मिशन एंड वैल्यू है। इसके बाद हमारे पास ये सेक्शन है जो कि हमारा फीचर्ड सेक्शन, इसको हम कहेंगे कमिटेड टू यूर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ओके, तो अब हम ये वाला सेक्शन बना लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये वाली, और अब चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। और मैं ये मिशन वाली फाइल है इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। तो इस कंपोनेंट का नाम मैं रख देता हूँ featured.jsx। ये देखिए featured.jsx, और यहाँ पर मैं करता हूँ RAFCE, और इसको हम कॉल करेंगे अपने होम पेज के अंदर, क्योंकि ये हमारे होम पेज का ही पार्ट है। तो मिशन के बाद में इसको कॉल कर लूँगा, और इसको हम क्या करेंगे, फीचर्ड इस कंपोनेंट का नाम है। ये देखिए ये फीचर्ड मैंने इंपोर्ट भी ऊपर कर लिया है। अब इस होम को मैं कर देता हूँ क्लोज, और अगर दोबारा अपने विजिट करूँ ब्राउज़र को, तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है फीचर्ड। ओके, तो चलिए अब इसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये टेक्स्ट यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। फिर ये जो मेन डिव है हमारा, इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पर क्लास नेम प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, और पैडिंग टॉप और बॉटम से दूंगा 16 की। उसके बाद यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर यूज़ करेंगे। तो मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ये वाला यूज़ करने वाला हूँ। ये दें बैकग्राउंड कलर कोड F7 एंड FF। तो ये हमारा कलर कोड है। उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं H1। इस तरह से H1 लेंगे, और इस यहाँ पर हम लेंगे इसके अंदर टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले लेता हूँ H1 के अंदर, यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए हमने क्या किया, H1 लिया है। H1 के अंदर हमारा टेक्स्ट है कमिटेड टू यूर, देन हम स्पैन टैग में लिख रहे हैं हेल्थ। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर एक BR टैग ले रहे हैं जो कि हमारी लाइन को ब्रेक कर देगा, और उसमें हमने लिख दिया एंड हैप्पीनेस। तो इस जो स्पैन टैग में टेक्स्ट लिखा है हमने, उसका कलर हमने कर दिया सेकेंडरी। अब इस H1 के ऊपर भी हमें कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है, तो मैं वो क्लासेस यहाँ पर डाल देता हूँ H1 के ऊपर। यहाँ पर देखिए हम ये क्लासेस यूज़ कर रहे हैं। टेक्स्ट इसका 3 XL कर रहे हैं, और मीडियम डिवाइसेस के ऊपर टेक्स्ट इसका हो जाएगा 5 XL। फॉन्ट बोल्ड कर रहे हैं, टेक्स्ट का कलर ग्रे कर दिया है 700, और टेक्स्ट सेंटर देन कैपिटलाइज कर दिया है। कैपिटलाइज मतलब हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर P टैग हमें यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ P टैग। इसके अंदर हमें जो टेक्स्ट डालना है मैं वो लेकर आता हूँ इसके अंदर। तो ये हमारा टेक्स्ट है P टैग के लिए, ये देख सकते हैं आप। ओके, आप इसको रिमूव कर सकते हैं जो करली ब्रैकेट आ रही है। फिर यहाँ पर हमें क्लासेस अप्लाई करनी है P टैग के लिए भी। तो इसको भी हम टेक्स्ट इसका सेंटर में कर देंगे। तो मैं इसमें यूज़ करूँगा क्लास नेम प्रॉपर्टी टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट का कलर दे दिया है, मार्जिन टॉप से दे दिया है, और मैक्सिमम वेट्स 2 XL दे दिया है। मतलब ये कि ये 2 XL से ज़्यादा की वेट्स नहीं लेगा। उसके बाद MX ऑटो कर दिया है, इसका मतलब है सेंटर में होगा टेक्स्ट हमारा। और जो PX है ये 4 कर दिया है। ओके, अब अगर विजिट करें, इसको मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र को चेक करूँ, तो ये देखिए आप हमारे पास ये इस तरह से आ रहा है एग्जैक्टली जैसे हमारी डेमो के अंदर है। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पर डेटा को मैप करवाना है जो हमारा फीचर्ड डेटा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा फीचर्ड डेटा एसेट्स के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा फीचर्ड डेटा, फीचर्स डेटा, ये देखिए आप यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक इमेज है, उसके बाद हेडिंग है, उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसी तरह हमारे पास 3 और ऑब्जेक्ट हैं। इसको अभी मैं कर देता हूँ क्लोज, और उसके बाद यहाँ पर हम सिंपली इंपोर्ट करेंगे अपना फीचर डेटा फ्रॉम एसेट्स। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले, इंपोर्ट फीचर्स डेटा। ये देखिए इस तरह से फ्रॉम एसेट्स अगेन एसेट्स। ओके, तो हमारा यहाँ पर फीचर्स डेटा नहीं सॉरी फीचर्स। तो ये हमारा फीचर्स डेटा। उसके बाद हम यहाँ पर P टैग के बाद एक लेंगे डिव। ओके, तो लेट मी टेक वन डिव है, ये हमारा डिव आ जाएगा, और इसके ऊपर हमने क्लासेस अप्लाई करनी है। तो इस पर क्लासेस हमने अप्लाई करनी है ताकि हमारा जो यहाँ पर कार्ड बने, एक सिंगल जो एक फीचर को रिप्रेजेंट करेगा, वो कार्ड हमें किस फॉर्म में शो करवाने हैं वो हमें यहाँ पर क्लासेस डिफाइन करनी है। तो मैं वो क्लासेस यहाँ पर डाल देता हूँ और आपको समझा देता हूँ एक एक क्लास का क्या मतलब है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्लास नेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और यहाँ पर आप देखें तो मैंने मैक्सिमम विड्थ 7 XL दे दिया है, और MX ऑटो दे दिया है, मार्जिन टॉप से 10 दे दिया है, ताकि इस टेक्स्ट के दरमियान और ये जो हमारा नीचे कंटेंट आएगा उसमें थोड़ा गैप आ जाए,
फिर हमने यहाँ पर ग्रेड कर दिया है, और यहाँ पर ग्रेड जो हमारा मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर होगा 1 कार्ड शो होगा, और मीडियम डिवाइसेस के ऊपर 3 कार्ड शो होंगे, और लार्ज के ऊपर 4 कार्ड शो होंगे। गैप दे दिया 6 का हर कार्ड के दरमियान। मैंने यहाँ पर PX दे दिया है, जस्टिफाई सेंटर कर दिया, और आइटम्स भी सेंटर कर दिया है। अब इसके अंदर हम यहाँ पर लेते हैं अपना मैप मेथड, फीचर थीटा के ऊपर मैप मेथड लगाते हैं इस तरह से, और यहाँ पर एक लेंगे सिंगल फीचर, और यहाँ पर इंडेक्स लेंगे इस तरह से। ओके, और इसमें हम लेंगे एक डिव, और डिव के ऊपर हमने क्या करना है, की प्रॉपर्टी लगाएंगे जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी हर एक ऑब्जेक्ट को। इंडेक्स ये वाला यूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पर अब क्लास नेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम कुछ क्लासेस अप्लाई करेंगे। तो मैं क्लासेस यहाँ पर डाल देता हूँ। मैं क्लासेस यार यहाँ पर इसलिए कॉपी कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और क्लासेस में आपको समझा वैसे रहा हूँ, आप यहाँ से समझ कर अपना यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने वेट्स दे दिया है 250px, इस डिव को MX सेटो कर दिया है, बैकग्राउंड वाइट कर दिया है, और होवर के ऊपर इसका बैकग्राउंड का कलर मैंने ये दे दिया है। फिर राउंडेड कर दिया है और फ्लेक्स कर दिया है। फ्लेक्स हमारे पास कॉलम होंगे ताकि हमारे पास एक जो कार्ड है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हो वो कॉलम के फॉर्म में हो। फिर हमने गैप 5 का दे दिया है, पैडिंग 4 की दिया है, आइटम सेंटर कर दिया है, और जस्टिफाई भी सेंटर कर दिया है। ओके, अब क्या करना है, इस डिव के अंदर आना है, और यहाँ पर सबसे पहले हमें लेनी है इमेज। तो मैं यहाँ पर इमेज टैग लूँगा, और यहाँ पर हम कर देंगे फीचर डॉट इमेज। देखिए इस तरह से, क्योंकि हमारे पास फीचर के अंदर इमेज मौजूद है, और यहाँ पर इमेज के लिए भी हमें क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। तो इमेज ताकि हमारी अच्छी नज़र आए कोई, इस वजह से तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ क्लास नेम प्रॉपर्टी। इमेज को मैंने विड्थ दिया 20 की, होवर के ऊपर बैकग्राउंड वाइट कर दिया है, और होवर के ऊपर ट्रांजिशन, देन होवर के ऊपर स्केल कर दिया 105, ड्यूरेशन दे दिया 300, और राउंडेड फुल कर दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे H2 टैग, और इसके अंदर हमारा आएगा फीचर डॉट हेडिंग, फीचर डॉट हेडिंग इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम इसका कलर कर देते हैं टेक्स्ट ग्रे 700 इस तरह से। देन यहाँ पर हमें P टैग लेना होगा एक, H2 के नीचे एक लेते हैं P टैग, इसमें कर देते हैं फीचर डॉट डिस्क्रिप्शन। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर भी हमें ओके, यहाँ पर उसके बाद हमें एक लेना होगा बटन। बटन के अंदर हम टेक्स्ट दे देते हैं लर्न मोर का, और यहाँ पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं बटन के ऊपर। तो ये हमारी क्लासेस हैं। इसमें हमने क्या किया, बटन का बैकग्राउंड कलर प्राइमरी कर दिया है, टेक्स्ट वाइट कर दिया है, पैडिंग टॉप और बॉटम से दे दिया 2 की, PX4 दे दिया है, राउंडेड फुल कर दिया है, और कर्सर पॉइंटर कर दिया है। ओके, आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर अभी मैं विजिट करूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर इसको सेव करके, तो देखिएगा आप, तो ये देखिए हमारे पास ये हमारी वेबसाइट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पर कार्ड बन चुके हैं। मैं जिस भी कार्ड के ऊपर होवर करता हूँ तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा होवर इफेक्ट आ रहा है, वरना कार्ड हमारे इस तरह से शो हो रहा है। ओके, आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि ये किस तरह से बनाना है। अगर इसको मैं इंस्पेक्ट करके चेक करूँ तो ये हमारे पास हर डिवाइस के लिए फुली रिस्पॉन्सिव है। तो ये देखिए हमारे पास स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर हमारे पास ये 1 कार्ड शो हो रहा है एट द टाइम। ओके, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है डेमो के अंदर हम देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन ये वाला है, स्ट्रीमलाइन हेल्थ अप्रोच। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको बनाना है। तो मैं आपको अब ये बनाना सिखाता हूँ कि हम इसको कैसे बनाएंगे। ओके, और इसका हमारा क्या मतलब है, ये हमारा सेक्शन है हाउ इट वर्क्स का। आप देखें तो हमारे पास चूज़ मेडिकल स्पेशलिस्ट, चूज़ कंसल्टेशन सर्विस वगैरह। तो हम इसको इस सेक्शन को नाम देंगे हाउ इट वर्क्स का सेक्शन। तो मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, और इस सेक्शन के नीचे हम बनाते हैं हाउ इट वर्क्स। तो हम यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लेंगे न्यू, इस कंपोनेंट का नाम हम रखेंगे हाउ इट वर्क्स। तो ये बनेगा इस तरह से, हाउ इट वर्क्स .jsx, और FC करते हैं इसमें, और इसको हम अपने होम पेज के अंदर यूज़ कर लेंगे फीचर के नीचे। ये देखिए यहाँ पर हमारा होम पेज है, इसके नीचे हम यहाँ पर कर देंगे हाउ इट वर्क्स का सेक्शन। ये देखिए यहाँ पर करता हूँ कि इस तरह से। ओके, इसको अब करते हैं क्लोज। यहाँ पर अभी चल कर देखें ब्राउज़र में, तो यहाँ पर देखिए आप आ रहा है हाउ इट वर्क्स। ओके ओके, तो चलिए अब यहाँ पर इस पर हम कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कुछ क्लासेस जो अप्लाई करनी है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। वही काम करना है, हमने पैडिंग देनी है टॉप और बॉटम से इसको 16 की, और बैकग्राउंड कलर देना है। तो बैकग्राउंड कलर हम इसका देंगे अब प्राइमरी।
तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको करना है, पैडिंग दे दिया, फिर बैकग्राउंड कलर ये दे दिया है। उसके बाद हम इसको रिमूव कर देंगे टेक्स्ट को, और यहाँ पर लेंगे एक H1 टैग, और H1 के अंदर हम लेंगे सिंपल जो हमारा टेक्स्ट है वो लेंगे। तो मैं इस टेक्स्ट को ले लेता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर आप देखें हमने पहले किया स्ट्रीम लाइंड हेल्थ केयर, देन बियर टैग लगा दिया, उसके बाद हमने स्पैन टैग लगाया है जिसके अंदर हमारा ये है अप्रोच, और इस स्पैन टैग के अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर हमने टेक्स्ट सेकेंडरी कर दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, ये बहुत ही सिंपल क्लास है। उसके बाद H1 के ऊपर भी मैं कुछ क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास क्या किया हमने, टेक्स्ट 3XL, फॉन्ट सेमी बोल्ड, मीडियम डिवाइसेस के ऊपर टेक्स्ट 5XL, और यहाँ पर टेक्स्ट हमने सेंटर कर दिया है, टेक्स्ट वाइट कर दिया है। ओके, देन यहाँ पर पी टैग लेना है हमने, तो मैं इसी पी टैग को करता हूँ, सॉरी पी टैग लेता हूँ, और इसके अंदर जो टेक्स्ट हमारा डालना है हमने वो मैं डाल देता हूँ। तो ये हमारा टेक्स्ट है, देखिए ये हमारा टेक्स्ट है। आप ये टेक्स्ट कहाँ से कॉपी कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पर डेमो वेबसाइट दिया है, यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास सारा टेक्स्ट मौजूद है। आप यहाँ पर ये डायरेक्ट टेक्स्ट कॉपी कर सकते हो, आपको यहाँ पर मैन्युअली लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये पी टैग आ गया, इसके अंदर भी हमें कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है, तो मैं वो क्लासेस यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर हमने किया टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट वाइट, मार्जिन टॉप से 4, मैक्सिमम विड्थ 2XL, MX8 और PX4 कर दिया है। ओके, तो ये काम हमारा हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पर वही काम करेंगे जो हमने लास्ट किया था, एक डिव लेना है, फीचर वाले सेक्शन में किया था। तो डिव के ऊपर कुछ क्लासेस लेनी है ताकि हमारा जो ये नीचे हम कार्ड शो करवाएंगे वो किस तरह से हमें शो होने चाहिए, वो हमने यहाँ पर बताने होते हैं। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे पास मैक्सिमम विड्थ 7XL हो, MX8 मार्जिन टॉप 10, ग्रेड कॉल 2, ग्रेड मीडियम के ऊपर ग्रेड कॉल 3, और लार्ज के ऊपर ग्रेड कॉल 4, और गैप 6, PX6। ये हमने सारी क्लासेस कहाँ से यूज़ किए हैं, फीचर वाले सेक्शन में। अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये जो फीचर वाला हमारा सेक्शन है, ये सारी क्लासेस, ये देखिए आप यहाँ पर इस डिव की क्लासेस हम सेम यही यूज़ कर रहे हैं, ये वाली क्लासेस हैं। ओके, तो इतना कम हो गया है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, अपना यहाँ पर हम हाउ इट वर्क्स का सेक्शन जो है, सॉरी हाउ इट वर्क्स का डेटा जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा हाउ इट वर्क्स, इस तरह से हमने करना है, हाउ इट वर्क्स लाइक दिस फ्रॉम एसिड्स, एंड यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है, ये देखिए हाउ इट वर्क्स डॉट मैप, और इसके अंदर हम सिंपल ले लेंगे एक आइटम, देन यहाँ पर इंडेक्स, देन यहाँ पर हमें सिंपल एक डिव लेना है, और डिव के अंदर की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। पहले तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ की प्रॉपर्टी, और इसमें हम दे देते हैं इंडेक्स। ओके, और यहाँ पर जो क्लासेस देनी है मैं वो क्लासेस भी डाल देता हूँ। तो अभी तो मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को ख़त्म कर देता हूँ, जो हमारी क्लासेस हैं मैं वो यहाँ पर डालता हूँ। तो हमारी क्लासेस ये वाली होंगी, जो हमने पहले क्लासेस दी थी ना वो वाली होंगी। देखिए विड्थ हमने क्या कर दिया इसकी 250, और MX8 बैकग्राउंड वाइट, राउंड 2XL, फ्लेक्स कॉलम, गैप 4 का, पैडिंग 4 की, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। अब इस डिव के अंदर हमारा कंटेंट आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शो करवाएंगे अपना एक सर्कल, उसके साथ ही हमारा होगा टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर एक टिक शो करने वाला हूँ, तो उसको हम लेंगे अपने लूसिड रिएक्ट से। तो उसका नाम हमारे पास यहाँ पर है सर्कल, इस तरह से आप लिखेंगे सर्कल, देन यहाँ पर लिखेंगे चेक साथ में। तो ये देखिए हमारे पास सजेशन आई है लूसिड रिएक्ट से। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर इंपोर्ट हो चुका होगा, और यहाँ पर हम कुछ क्लासेस भी अप्लाई कर देते हैं इस सर्कल के लिए। तो मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज करता हूँ, और इसको विड्थ और हाइट दे देता हूँ। तो इसका मैं कलर देखिए यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, विड्थ 10, हाइट 10, टेक्स्ट ये। ओके, अब इसके नीचे अगर जाते हैं हम तो यहाँ पर यूज़ करते हैं H2 टैग। ये देखिए H2 टैग आ गया, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं आइटम डॉट टाइटल, नहीं है तो हमारे पास है आइटम डॉट हेडिंग। अगर आप देखना चाहते हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है हमारे पास हाउ इट वर्क्स है, तो आप एसेट्स के अंदर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमने ये एसेट्स के अंदर डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर H2 के ऊपर भी हमने कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है। तो मैं ये क्लासेस यहाँ पर डाल देता हूँ H2 के ऊपर। ये देखिए ये हमारी क्लासेस आ गई। उसके बाद यहाँ पर हम पी टैग यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन शो करवाएंगे अपनी। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन है। देन यहाँ पर हमारे पास बटन है लर्न मोर का, वो सिंपल वही बटन है जो हमने पहले यूज़ किया था। तो इस वजह से मैं यहाँ वही बटन कॉपी करके यहाँ डाल रहा हूँ, आप भी सेम बटन वही कॉपी करके यहाँ डाल दें। ये देखिए लर्न मोर का। ओके, अब चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं ये हमारा किस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरह से नज़र आ रहा है, ब्यूटीफुल सा। आप देख सकते हैं ये हमारे पास फीचर सेक्शन है। देन ये हमारे पास हाउ इट वर्क्स का सेक्शन है, स्ट्रीम लाइन हेल्थ अप्रोच टेक्स्ट
देन ये हमारे पास आइकन आ रहा है, हेडिंग आ रही है, टेक्स्ट आ रहा है, उसके बाद लर्न मोर का बटन है। अगर इसको मैं मोबाइल डिवाइस के ऊपर चेक करूँ तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास कितना ब्यूटीफुल सा है और रिस्पॉन्सिव है। ओके, तो हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके नीचे चलते हैं, देखते हैं तो हमारा ये सेक्शन है। उसके बाद देखिए ये हमारा सेक्शन है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ये वाला सेक्शन बनाते हैं। तो इस सेक्शन को हम यहाँ पर नाम देंगे अपना, जो हमारा ये सेक्शन है तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं वाई चूज अस का। ओके, क्योंकि इसमें हमने देखा हुआ है, देखिए फास्ट एंड रिलेबल हेल्थ केयर एनी वेयर एनी टाइम, तो इसको हम कहेंगे वाई चूज अस। तो हम चलते हैं इसमें और अपने वी एस कोड के अंदर, और यहाँ पर एक न्यू सेक्शन बनाते हैं वाई चूज अस डॉट जे एस एक्स और एस सी करते हैं, और इसको हम अपने होम पेज के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे इस तरह से वाई चूज अस। ये देखें, इनको इंपोर्ट आप प्लीज़ डाल भी कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ये देखें सारे इंपोर्ट हो चुके हैं। ओके, अच्छा जी, ये हो गया काम हमारा। उसके बाद वही काम करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपना पैडिंग देंगे टॉप और बॉटम से, और बैकग्राउंड का कलर जो हमने देना है तो मैं यहाँ पर वो डाल देता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये काम हमारा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना एक और डिव लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक डिव ले लिया है, और इस डिव के अंदर हम कुछ क्लासेस देंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं एक्चुअली में। तो मैं यहाँ पर ये क्लासेस डाल देता हूँ, और इसके बाद आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने क्या है, मैक्सिमम विड्थ दे दिया है 7 XL, और MX ऑटो कर दिया है। देन फ्लेक्स किया है, फ्लेक्स कॉलम, और ये जो हमारे पास मोबाइल डिवाइसेज होंगे उसके ऊपर हमारे पास कॉलम में शो होगा, वरना मीडियम डिवाइस के ऊपर हमारे पास ये साइड बाई साइड होगा। जस्टिफाई बिटवीन कर दिया है, आइटम सेंटर PX सेंटर, वो सॉरी PX4 कर दिया। ओके, इसका मतलब ये है, अगर आप डेमो का अगर देखो तो ये हमारे पास देखिए दो पार्ट है। ये हमारे पास एक सेक्शन है, दूसरा ये सेक्शन है। एक सेक्शन के अंदर हमारे पास इमेज है, दूसरे के अंदर हमारे पास ये है टेक्स्ट। तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर क्लासेस अप्लाई कर दिए फ्लेक्स कॉलम। मतलब मोबाइल डिवाइस के ऊपर तो हमारे पास पहले इमेज शो होगी, फिर टेक्स्ट शो होगा। जो हमारे पास डेस्कटॉप डिवाइसेस हैं उनके ऊपर हमारे पास इमेज और टेक्स्ट साइड बाई साइड शो होंगे। इस वजह से हमने यहाँ पर कर दिया है MD के ऊपर फ्लेक्स रो जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर। अब इसके अंदर हमें दो डिव लेने हैं। एक डिव के अंदर हमने क्या करना है, अपनी इमेज शो करवानी है, दूसरे के अंदर हमारा कंटेंट आएगा। तो मैं इसके अंदर ये देखिए इस डिव को कॉपी कर लेता हूँ 2 टाइम। तो फर्स्ट डिव के अंदर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इमेज टैग, क्योंकि हमने यहाँ पर इमेज शो करवानी है। और मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ एसेट्स से इमेज। एसेट्स को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट एसेट्स। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास है इंपोर्ट एसेट्स। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एसेट्स डॉट वाई चूजर्स। हमारे पास इमेज मौजूद है एसेट्स डॉट वाई चूजर्स की, ये देखें। फिर इसके ऊपर हम कुछ क्लासेस भी अप्लाई करते हैं जो हमारी इमेज है। तो सॉरी, इमेज पे हम क्लास अप्लाई नहीं करते, ये जो हमारा डिव है ना इसके ऊपर क्लास अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली इसका क्या मतलब है। लेट मी कॉपी द क्लास। तो हमारा ये जो फर्स्ट डिव है ना इनर, तो ये देखिए इसमें मैंने क्या किया है, क्लास सॉरी इस तरह से क्लास में मैंने यहाँ पर ये किया है कि मीडियम के ऊपर हमारे पास विड्थ इसकी हाफ होनी चाहिए, और स्पेस y6। इसका मतलब है कि मीडियम के ऊपर इसकी विड्थ हाफ होगी, मगर मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर ये कंप्लीट पूरी विड्थ लेगा। ओके, उसके बाद हमारा ये देखिए ये डिव कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा सेकंड डिव है जिसके अंदर हमारा कंटेंट आएगा। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ राइट सेक्शन, और फिर यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कमेंट इस तरह से, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। और इसको मैं कर देता हूँ लेफ्ट सेक्शन, ये देखिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब हमारे लेफ्ट सेक्शन के अंदर इमेज है, राइट के अंदर हमने अपना कंटेंट डालना है। अभी अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से आ रही है, इमेज आ रही है हमारी, यहाँ पर हमारा कंटेंट आएगा। तो अब हम कंटेंट अपना यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो हमारे H1 के अंदर भी हमारी सेम क्लासेज आएंगी जो हमने ऊपर डिफाइन की हैं, ये वाले। तो इस डिव के लिए भी हमें सेम यही काम करना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ये। उसके बाद मैं यहाँ पर लेता हूँ एक H1। ओके, और इस H1 के अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये काम कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली हम यहाँ क्या कर रहे हैं।
तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने स्टेट टेक्स्ट लिया, उसके बाद मैंने स्पैन लिया है जिसके अंदर मैंने लिखा है ये ऑफ। ओके, उसके साथ ये मैंने डैश साइन दिया है। फिर यहाँ पर हमने इस स्पैन का कलर चेंज कर दिया है। फिर हमारे पास और स्पैन है एक जिसके अंदर हमने लिखा है डैश द। फिर हमने स्पैन कलर एक स्पैन टैग और लिया जिसके अंदर हमने लिखा है डैश आल्ट। फिर हमने बी आर टैग यूज़ किया यहाँ पर, उसके बाद हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे जितने भी स्पैन है उनका कलर हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। ओके, तो वाइट चूजर्स का सेक्शन हमें होम पेज के अंदर कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो अब हम ब्राउज़र के अंदर चलते हैं, देखते हैं इसको। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से आ रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। अब हमने क्या करना है, इस H1 के ऊपर क्लासेस अप्लाई करनी है। तो मैं इसके ऊपर क्लासेस अप्लाई कर लेता हूँ जितनी हमें करनी है, और आपको कंप्लीट समझा देता हूँ कि हर क्लास का क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए हमने टेक्स्ट इसका 3 एक्सेल कर दिया है। मीडियम डिवाइसेस के ऊपर हमारा जो टेक्स्ट होगा वो होगा 5 एक्सेल। फॉन्ट कर दिया सेमी बोल्ड, टेक्स्ट ग्रे 700 और कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है। ये कम हो गया। अब इस H1 के नीचे अभी अगर हम विजिट करें तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास इतना बड़ा टेक्स्ट हो गया है। देन हम यहाँ पर लेते हैं पी टैग एक, ये देखिए पी टैग है, और इसके अंदर हम लेते हैं ये वाला टेक्स्ट। तो ये वाला टेक्स्ट मैंने यहाँ पर ले लिया है, और इस पी टैग के अंदर भी क्लासेस हमें डालनी होंगी, तो वो क्लासेस मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इस पी टैग के अंदर मैं डालता हूँ ये वाली क्लासेस। अब देखें टेक्स्ट इसका क्या है हमारे पास, ग्रे 600, मार्जिन टॉप से 4, मैक्सिमम विड्थ 2 एक्सएल, MX ऑटो और PX4, ये हमारा टेक्स्ट है। उसके बाद हमें वही काम करना है जो हमने ऑलरेडी किया, एक डिव लेना है। तो मैं एक डिव यहाँ पर ले लेता हूँ, इसके नीचे लेता हूँ एक डिव, और इस डिव के अंदर हमारे पास बेनिफिट्स का डेटा आएगा। हम यहाँ पर बेनिफिट्स इंपोर्ट करेंगे अपने यहाँ पर। मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ बेनिफिट्स। ये देखिए हमारे पास बेनिफिट्स डेटा मौजूद है हमारे एसेट्स के अंदर। तो वो वाली जो हमारे पास एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है मैं उसको यहाँ पर मैप करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ बेनिफिट्स। ये देखिए बेनिफिट्स डेटा डॉट मैप, और इसके अंदर हम लेंगे एक सिंगल आइटम और इंडेक्स इस तरह से। फिर यहाँ पर एक डिव लेंगे, और इस डिव के अंदर आपको पता ही है हमने क्लोजिंग डिव भी हम लेंगे इस तरह से। ये देखिए ठीक है, इस डिव के अंदर हम की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, इसमें हम देंगे इंडेक्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर यूज़ करते हैं हम क्लासेस। तो ये हमारी क्लासेस आएंगी इस डिव के ऊपर, जो कि एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए हमने किया फ्लेक्स स्टार्ट, गैप 4 का दे दिया है, मार्जिन बॉटम 4 से, बॉर्डर दे दिया है, फिर बॉर्डर का कलर दिया है ब्लैक, पैडिंग 4 की दिया है, और शेडो दिया है हमने लार्ज, और यहाँ पर राउंडेड एक्सेल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नीचे, और यहाँ पर हमने सबसे पहले इमेज शो करवानी है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इमेज, और इसको हम कर देते हैं आइटम डॉट इमेज। ओके, तो हमारे पास ये आइटम डॉट इमेज आ गई। इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ में इसकी दे देता हूँ 10। अब चल कर देखते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से आ रहा है। ओके, कितना ब्यूटीफुल सा ये आ रहा है हमें नज़र। ये इमेज, ये इमेज, ये इमेज, और इस इमेज का हमारे पास साइज बहुत छोटा है, तो इस वजह से हम इसको ऐसे इग्नोर करते हैं, ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमारे कंटेंट की बारी है, तो कंटेंट डालते हैं। इस इमेज के नीचे आएंगे, और यहाँ पर हम लेंगे H2 टैग। ओके, तो एक डिव ले लेते हैं पहले, और इस डिव के अंदर लेते हैं H2 टैग। ओके, और यहाँ पर हम लेते हैं बेनिफिट आइटम डॉट हेडिंग, क्योंकि हमारे पास हेडिंग एक मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्लासेस देनी है इसके लिए, तो मैं यहाँ पर क्लास नेम यूज़ कर लेता हूँ। ये हमारी है यहाँ पर क्लासेस। टेक्स्ट हमने लार्ज कर दिया है, फॉन्ट बोल्ड कर दिया है, टेक्स्ट का कलर दे दिया है। H2 के बाद हमने यहाँ पर पी टैग यूज़ करना है, और यहाँ हम कर देंगे हेडेड डॉट आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके, और यहाँ पर इसका कलर हम कर देंगे टेक्स्ट ग्रे 600। पी टैग का कलर हम करेंगे टेक्स्ट ग्रे 600। ओके, तो ये काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। अभी अगर चले हम विजिट करें अपने ब्राउज़र को, तो ये देखिए हमारे पास ये इतना ब्यूटीफुल सा नज़र आ रहा है यार। आप देखो कितना ही ऑसम से नज़र आ रहा है हमें। बहुत ही इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ CSS की, वरना आप इसको अगर खुद से करते तो आपको CSS बहुत ज़्यादा मतलब इसके CSS लिखनी पड़ती। तो मैं आपको एक बहुत ही ईजी वे बता रहा हूँ किस तरह से आप CSS को डिफाइन कर सकते हो, टेलर CSS को। तो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इसको, और इसको देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पहले हमारे पास मोबाइल के ऊपर क्या आ गया इमेज, फिर उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है, कितना ब्यूटीफुल सा। ओके, आई होप कि आपको अब इसकी समझ आ चुकी होगी। अब क्या करते हैं, ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद चलते हैं, देखते हैं हमारे पास ये सेक्शन है आवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर।
देन हमारे पास टेस्टिमोनियल, फिर ये। तो चलते हैं अब हमारे पास ये वाला जो डॉक्टर वाला सेक्शन है ये बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे और डॉक्टर्स डॉट JSX नाम से कंपोनेंट। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ और डॉक्टर्स डॉट JSX और XCE करते हैं इसको हम, और इसको अपने होम पेज के अंदर कॉल कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पर हम इसको करते हैं क्लोज। अभी चल कर देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप आ रहा है हमारे और डॉक्टर्स। ओके, अब इसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो बैकग्राउंड कलर चाहिए वो देते हैं और पैडिंग टॉप और बॉटम से देनी है हमने। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर और पैडिंग दे देता हूँ। तो हमें यहाँ पर कलर ये चाहिए और यहाँ पर हमें पैडिंग हमने दे दी है ऑलरेडी। तो अब हमने सिंपली करना यह है कि यहाँ पर इसके अंदर एक डिव लेना है। तो मैं सॉरी H1 लेना है, डिव नहीं लेना, H1। तो मैं यहाँ पर H1 डाल देता हूँ एक। ये हमारा H1 है। आप देखें यहाँ पर क्या क्या है, हमने आवर देन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। स्पेन टैग के अंदर हमने स्पेशलिस्ट ले लिया, इसका हमने टेस्ट जो है चेंज कर दिया है, सेकेंडरी कर दिया है। H1 के ऊपर भी क्लासेस देनी है। तो ये क्लासेस ऑलरेडी हम H1 के ऊपर मैं दे चुका हूँ पिछले किसी कंपोनेंट के अंदर, वही से मैं कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। ये दें टेक्स्ट 3XL, मीडियम के ऊपर टेक्स्ट 5XL, फॉन्ट सेमी बोल्ड, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट सेंटर और कैपिटलाइज। यहाँ पर देखिए आप इस तरह से आ रहा है आवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और इसका बैकग्राउंड कलर इस तरह से आ रहा है। ओके, आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहा होगा। उसके बाद पी टैग लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना टेक्स्ट डाल देते हैं। तो हमारा टेक्स्ट जो है वो ये होगा। ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट होगा और इसके अंदर हमें भी क्लासेस अप्लाई करनी है। तो मैं क्लासेस यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए ये हमारी क्लासेस हैं, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट वेरी 600, मार्जिन टॉप, मैक्सिमम विड्थ और ये चीज़। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं एक डिव। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक डिव। इस डिव के ऊपर कुछ क्लासेस हम ऑलरेडी ये डिफाइन कर चुके हैं, जो कार्ड को हम शो करने के लिए पेरेंट डिव पे अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए मैक्सिमम विड्थ, MX ऑटो ग्रेड, ग्रेड 1 2, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, और यहाँ पर हमने क्या किया है, गैप दे दिया 5 का और मार्जिन टॉप 10 का। फिर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अब यहाँ पर अब हम इंपोर्ट करेंगे डॉक्टर्स का डेटा। मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट डॉक्टर्स डेटा पैरामीटर्स। ये देखिए ठीक है, इस तरह से हमने इसको क्या क्या इंपोर्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉन्स्ट नेविगेट, अपने स्टोर से नेविगेट ले लेते हैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट करते हैं इसको हम। ये देखिए यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और क्या करना है, हमारे स्टोर का जो नाम है ऐप कॉन्टेक्स्ट। तो सजेशन नहीं आ रही, मैंने आपको बताया, अगर सजेशन ना आ रही हो क्या करना है, आपने जाना है अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर, देन ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और दोबारा आप जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपको सजेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए ओके, तो ये काम हमने कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डॉक्टर्स डेटा डॉट मैप, सॉरी, और यहाँ पर एक सिंगल हम ले लेते हैं डॉक्टर, और यहाँ पर लेते हैं इंडेक्स इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर लेंगे एक डिव, यानी यहाँ पर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम इंडेक्स। मैं आपको डॉक्टर्स का डेटा दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास डॉक्टर्स का डेटा किस फॉर्मेट में मौजूद है। तो एसेट्स में चलेंगे, एसेट्स और जेएस के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास है डॉक्टर्स का डेटा। यहाँ पर देखें आईडी है डॉक्टर की, इमेज है, नेम है, स्पेशलिटी है, रेटिंग है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, देन फीस है, लोकेशन है उसके क्लिनिक की, देन यहाँ पर फ़ोन नंबर उसका ईमेल, और ये बटन टेस्ट। तो हमें बटन टेस्ट यहाँ पर नहीं चाहिए, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। तो ओके, अब हम यहाँ के अगर डेमो के अंदर देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इमेज शो करवानी है, देन उसका नेम, फिर उसकी स्पेशलिटी और उसकी रेटिंग, और यहाँ पर बटन सी डिटेल के नाम से। तो चलिए अब हम इस डिव के अंदर चलते हैं। इस डिव के अंदर चलने से पहले मैं यहाँ पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ इस एक कार्ड के लिए, जो एक सिंगल कार्ड को रिप्रेजेंट करेगा डिव, उसके लिए। तो ये क्लास मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। देखें यहाँ पर बैकग्राउंड इसका मैंने वाइट कर दिया है, देन फिर मैंने इसको फ्लैश कर दिया है और फ्लैश कॉलम कर दिया है, क्योंकि जो भी हमारे पास कार्ड के अंदर कंटेंट है वो क्या होगा, कॉलम की फॉर्म में। फिर मीडियम के ऊपर मैंने इसको फ्लैक्स रो कर दिया है, डेस्कटॉप के ऊपर ये क्या होगा, रो की फॉर्मेट में होगा साइड बाई साइड। फिर आइटम मैंने सेंटर कर दिया है, गैप 6 का,
पैडिंग 4 की और विड्थ दे दिया 350 पिक्सल की। फिर मीडियम के ऊपर थोड़ा मैंने विड्थ इसकी इंक्रीज़ कर दिया जो कि हमारे पास 500 पिक्सल है। उसके बाद MX ऑटो है। फिर बॉर्डर दिया है, बॉर्डर का कलर हमारे पास है 300 ग्रे, देन हमारे पास राउंडेड 2 XL है। ओके, सिंपल इस डिव के अंदर चलना है और इमेज लेनी है सबसे पहले हमें। तो मैं यहाँ पर लूँगा डॉक्टर डॉट इमेज। ये देखिए इस तरह से। अभी हम इसको करें सेव और चल कर देखें यहाँ पर अपने वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 कार्ड आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी 4 डॉक्टर्स का डेटा मौजूद है। तो इस वजह से ये देखिए ये फर्स्ट का डॉक्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहे हैं। अब क्या करते हैं हम, इसके बाद का जो कंटेंट है हमारा वो डाल देते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ इस इमेज के नीचे एक डिव लेना है। तो ये मैंने यहाँ पर एक लिया है डिव। ओके, इस डिव के अंदर हमें H2 लेना है जिसके अंदर हमने अपने डॉक्टर का नाम शो करवाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर डॉट नेम, फिर क्लासेस भी कुछ यहाँ पर डाल देते हैं। तो मैं ये वाली क्लासेस यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखिए ये क्लासेस डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस जो पेरेंट डिव है हमारा, इसके ऊपर भी कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी क्लासेस हम डालेंगे। यहाँ पर हम देखिए फ्लेक्स डाल रहे हैं, देन फ्लेक्स कॉलम और गैप। इसका मतलब है इस डिव के अंदर जो भी कंटेंट आएगा वो कॉलम के फॉर्म में होगा। ये इमेज और डिव दोनों साइड बाई साइड नजर आएंगे, मगर इस डिव के अंदर जो कंटेंट होगा वो कॉलम की फॉर्म में होगा। फिर यहाँ पर पी टैग लेते हैं और यहाँ पर डॉक्टर की स्पेशलिटी हम डिफाइन करेंगे। ये देखें डॉक्टर की स्पेशलिटी। फिर यहाँ पर डॉक्टर की रेटिंग हमें डालनी है। तो स्पेशलिटी के स्पेलिंग ये वाले। फिर यहाँ पर एक और पी टैग लेते हैं जिसके अंदर हम यहाँ पर शो करवाएंगे डॉक्टर की रेटिंग। तो मैं यहाँ पर डॉक्टर की रेटिंग शो करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेटिंग और यहाँ हम करेंगे डॉक्टर डॉट रेटिंग ये चीज़। और इसके साथ ही हम यहाँ पर आइकन यूज़ कर लेते हैं स्टार का, स्पेंटेक में यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टार शो आइकन इस तरह से। ठीक है, तो ये आइकन मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको ये आइकन यहाँ पर नहीं मिलेगा या ये आपके पास नहीं है तो आप यहाँ क्या करोगे, आइकन यूज़ करोगे अपने जो आपका, हमें स्पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें आइकन मिलते हैं हमारे इलस्ट्रेटर से। तो मैं यहाँ यूज़ करता हूँ स्टार, ये देखें स्टार आइकन। ओके, ये वाला स्टार आइकन आप यूज़ कर लो। फिर इसका कलर हम कर देंगे चेंज। मैं इसको कर देता हूँ विड्थ 5, हाइट 5, टेक्स्ट इसका कर देते हैं हम येलो 500। ओके, अब चल कर देखें ज़रा तो कैसे नज़र आ रहा है। तो अब देखिए हमारे पास ये इस तरफ नज़र आ रहा है आइकन। ठीक है, एक काम करते हैं, ये हमारे पास नीचे चला गया तो हम क्या करते हैं इस स्टार आइकन को हम रखते हैं एक स्पेन टैग के अंदर। मैं लेता हूँ यहाँ पर एक स्पेन टैग और इस स्पेन टैग के अंदर इस स्टार आइकन को लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। ओके, तो ये हमारे पास अभी भी नीचे ही जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर, ये हमारा है फ्लेक्स कॉल आइटम सेंटर हमने नहीं किया तो आइटम को सेंटर कर देते हैं। अब देखते हैं तो ये देखिए, ओह सॉरी, आइटम सेंटर यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आइटम को मैं सेंटर नहीं करता। मैं इस तरह से यूज़ कर लेता हूँ। और क्या करता हूँ मैं यहाँ पर टेक्स्ट येलो, मैं यहाँ जो पी टैग है ना इसके ऊपर क्लास दे देता हूँ फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप 2 का। फ्लेक्स देने से क्या होगा, इसके अंदर जितने पी टैग के अंदर चीज़ें होंगी वो साइड बाई साइड आ जाएंगी। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर, ये देखिए अब हमारे पास सही आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। देन यहाँ पर हम बटन यूज़ करते हैं एक। तो मैं यहाँ इस पी टैग के बिल्कुल नीचे एक बटन यूज़ करता हूँ। बटन, ओहो सॉरी, ये कैपिटल में कैसे आ गया बटन। और इसको हम कर देते हैं सी डिटेल, सी डिटेल्स। और यहाँ पर लगाते हैं ऑन क्लिक हम। और यहाँ पर सिंपल हम यूज़ करेंगे डॉक्टर का डिटेल पे, जो हमारे पास डॉक्टर की आईडी है वो हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सिंपली नेविगेट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। ठीक है,
मैं यहाँ यूज़ करूँगा नेविगेट। देन यहाँ पर डॉक्टर डिटेल, डॉक्टर अपन डिटेल्स, देन स्लैश, उसके बाद यहाँ पर हमने यूज़ करना है प्लस डॉक्टर डॉट अंडरस्कोर ID, क्योंकि हमने जो अपना डेटा मैंने प्रिपेयर किया ऑर्गेनाइज किया उसके अंदर मैंने फील्ड रखी है डॉक्टर डॉट ID, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी हर एक डॉक्टर को। तो जब भी कोई यूज़र इसी डिटेल पे ऊपर क्लिक करेगा तो वो डॉक्टर का जो सिंगल डिटेल का पेज होगा उसके ऊपर चला जाएगा, वो उसको देख सकेगा। ठीक है, उसके बाद क्या यहाँ करते हैं विंडो डॉट स्क्रॉल टू, ये देखिए यहाँ पर है विंडो डॉट स्क्रॉल टू, और इसके अंदर हम लेते हैं सिंपल एक टॉप प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम ये देखिए इस तरह से टॉप प्रॉपर्टी और बिहेवियर स्मूथ। इसका मतलब है कि हमारा जो डॉक्टर का डिटेल पेज होगा वो सबसे टॉप में शो होगा, उसका मतलब टॉप हमें शो होगा। ओके, और इस बटन के ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं, तो मैं क्लासेस यहाँ पर कॉपी करके डाल देता हूँ। तो ये हमारी क्लासेस आ जाएंगी इसके ऊपर। यहाँ पर हमने क्या किया, बॉर्डर दिया बटन को, बॉर्डर का कलर, टेक्स्ट का कलर, होवर का कलर में चेंज कर दिया है, होवर के ऊपर टेक्स्ट तो हमने वाइट कर दिया है, ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन 200, पैडिंग टॉप और बॉटम से 2 की दे दिया है, पैडिंग X4, राउंडेड फुल कर्सर पॉइंटर और मार्जिन टॉप से 2। ओके, तो ये काम हमारा यहाँ पर आप देखें कंप्लीट हो गया है। अभी अगर इसको मैं सेव करूँ और ओपन करूँ अपने ब्राउज़र को, तो ये देखिए आप हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। मैं किसी भी बटन के डिटेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पर आ रहा है डॉक्टर का डिटेल्स, देन यहाँ पर उसकी ID आ रही है। मैं एक और डॉक्टर इस पर क्लिक करता हूँ डॉक्टर ओलिविया के ऊपर, तो यहाँ पर इसकी ID 2 आ रही है और ये डॉक्टर का डिटेल पेज। मगर हम डिटेल पेज अब बाद में बनाएंगे, अभी के लिए आप देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है काम। ओके, अब ये देखिए हमारे पास ये काम कंप्लीट हो चुका है, डॉक्टर का डिटेल पेज बन चुका है। उसके बाद अगर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक मौजूद है, ये देखिए टेस्टिमोनियल का सेक्शन, देन ये गैलरी का सेक्शन। तो अब चलिए ये टेस्टिमोनियल का सेक्शन बना लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास लाइब्रेरी जो है prebuiltui.com, इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम इस कंपोनेंट्स के ऊपर आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास एक सेक्शन है टेस्टिमोनियल का। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं मिलता तो आप ब्राउज ऑल कंपोनेंट्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पर साइड बार में देखोगे टेस्टिमोनियल का एक सेक्शन होगा आपके पास। तो ये वाला सेक्शन आप देखिए यहाँ पर है टेस्टिमोनियल का, यहाँ पर आप क्लिक करो और यहाँ पर जो भी आपको टेस्टिमोनियल का अच्छा सेक्शन लगता है वो आप यहाँ पर जस्ट कॉपी कर लो। तो मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे, तो हम ये वाला सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, आप देखिए ये वाला। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, टेस्टिमोनियल के इस सेक्शन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको डाल देता हूँ। तो मैं कॉपी करता हूँ इसको, कहाँ से, ये वाला जो है सारा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से ये सारा, यहाँ पर आप HTML है तो रिएक्ट सेलेक्ट कर लो, ये देखो इस तरह से। ठीक है, रिएक्ट सेलेक्ट कर लो और उसके बाद ये वाला जो है ना सारा कॉपी कर लो इसको इस तरह से। और यहाँ पर आप सिंपल एक सेक्शन बनाओगे testimonial.js कंपोनेंट बनाओगे, testimonial.jsx, और इसको पेस्ट कर दो यहाँ पर। ओके, और अच्छा यहाँ पर आप देखोगे तो ये कैसे यूज़ कर रहा है, यहाँ पर देखें इस तरह से कर रहा है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, मैं मगर इसको इस तरह से यूज़ नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपली जैसे हम यूज़ करते हैं तो वैसे यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कॉन्स टेस्टिमोनियल, जो हमारे फंक्शन का नाम है, सॉरी हमारे जो कंपोनेंट का नाम है टेस्टिमोनियल, इस तरह से। और यहाँ पर हम सिंपली यूज़ करेंगे, सॉरी ये चीज़ इस तरह से। ओके, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या है, कॉन्स टेस्टिमोनियल, यहाँ पर मैंने एरो फंक्शन बनाया है टेस्टिमोनियल, और यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, नीचे करना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टेस्टिमोनियल, ये चीज़। ओके, तो ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर चलूँगा अपने होम पेज के अंदर और इसको कॉल कर लूँगा इस डॉक्टर्स के बाद। तो ये हमारा है टेस्टिमोनियल, यहाँ पर देखिए आप आ रहा है सजेशन। अब मैं चलता हूँ ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये इस तरह से आ रहा है, मगर हमें यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो हम चलते हैं यहाँ पर टेस्टिमोनियल के अंदर और ये देखिए हमारा यहाँ पर जो डिव आ रहा है ये फर्स्ट वाला, तो हम इसको दे देंगे PY16 ताकि ये पैडिंग ले लें। PY इसको मैंने 16 दे दिया। अब अगर जाकर देखें आप तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ
तो आप देखिए हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है जैसे हमारे पास डेमो के अंदर है, ये देखिए ठीक है। तो ये काम हमारा यहाँ पर हो चुका है रेडी बन के। तो यहाँ पर आप देखो इस तरह से यहाँ पर डमी आ रहा है टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पर और टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है, तो आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने डमी टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है जो वहाँ पर लिखा होता है आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद आप देखें तुम्हारे पास ये गैलरी का सेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो हम ये वाला सेक्शन अब बनाते हैं, तो इसके लिए हमें यहीं पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखोगे साइड बार में ये देखें इमेज गैलरी का सेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करो। उसके बाद ये देखो ये वाला आ रहा है, ठीक है। ये हमें नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए ये वाला, ये देखिए हमें ये वाली चीज़ चाहिए। ओके, तो अब हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पर एक सेक्शन बनाना होगा जिसको हम करेंगे गैलरी डॉट जी एस एस कंपोनेंट बनाना होगा गैलरी के नाम से, गैलरी डॉट जी एस एस और एफ सी ये करते हैं इसको, ये देखें इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ये वाला है फर्स्ट डिव गैलरी का, तो इस फर्स्ट डिव के ऊपर हमें क्लासेस देनी होंगी। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लास में py16 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो मैंने इसको दे दिया py16 कर दिया। ऊपर हम यहाँ पर गैलरी का डेटा इंपोर्ट कर लेंगे। हमारे पास डेटा मौजूद है एसेट के अंदर, इंपोर्ट, इसको मैं करता हूँ गैलरी डेटा, गैलरी डेटा फ्रॉम एसेट्स। इस तरह से देखिए गैलरी डेटा आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, चलना है दोबारा अपने pbuildjoy.com के ऊपर। ये देखिए हमें ये वाली चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये वाली आ रही है, देखिए ठीक है, ये गैलरी। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर सेट करता हूँ रिएक्ट को और कोड पे क्लिक करता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ है ना, इस सारी को कॉपी कर लेंगे। ये फ्रेगमेंट जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक फ्रेगमेंट मैंने कर लिया कॉपी और इस डिव के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पर ये आप देखें अगर, तो यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास ये फर्स्ट डिव है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो हमें क्या चाहिए, ये वाले दो जो डिव हैं ये नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर मैप करेंगे फिर अपना डेटा। तो सबसे पहले ये अब लेटेस्ट वगैरह जो इसको हम अपने टेक्स्ट के साथ चेंज कर देते। तो मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट डाल देता हूँ H1 के अंदर, इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँगा इस तरह से। ये देखिए ये हमारे पास आ रही है एक्सप्लोर आवर गैलरी। फिर यहाँ पर मैंने स्पैन के अंदर जो गैलरी लिया है उसका टेक्स्ट चेंज कर दिया है। उसके बाद हमें पी टैग है हमारे पास, तो मैं पी टैग का कलर भी यहाँ पर करता हूँ चेंज, कलर नहीं सॉरी टेक्स्ट, ये हमारा पी टैग का टेक्स्ट आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है सिंपल एक डिव, ठीक है। तो मैं ये डिव हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखेंगे लिया हुआ है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो डेटा हमारा आया ना उसको मैप करवा देंगे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ सिंपली जो हमारे पास आ रहा है गैलरी डेटा डॉट मैप, गैलरी डेटा डॉट मैप, इस तरह से देखिए यहाँ पर निकालेंगे। सिंगल एक आइटम ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ आइटम और उसके बाद यहाँ पर लेता हूँ इंडेक्स। ये काम करने के बाद अब देखिए इसके अंदर हमें डिव लेना है। तो डिव मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो डिव है ना यही कॉपी कर लेता हूँ। अब ये डिव हमारे पास जितनी भी हमारे पास डेटा होगा उतनी बार ये हमें शो होगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब अगर मैं भी इसको सेव करूँ और जाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे गैलरी डेटा को मैंने यूज़ नहीं किया कि अपने होम पेज के अंदर, तो यहाँ पर मैंने देखिए यूज़ नहीं किया। तो मैं इसको यहाँ पर अपने कंपोनेंट को यूज़ करूँगा गैलरी, ये देखिए गैलरी को इंपोर्ट किया होम पेज के अंदर, इसको करता हूँ क्लोज। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है ये चार हमारे पास डेटा यहाँ पर गैलरीज या इमेज आ रही हैं, आप समझिए। इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो डेटा मौजूद है एसेट्स के अंदर वो है 4 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो इस वजह से हमें यहाँ पर 4 शो हो रहा है। अब हम इस डेटा को रिप्लेस करते हैं अपने डेटा के साथ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए हमें जो इमेज मिल रही है, जो इमेज हम अपनी यहाँ पर लगाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पर ख़त्म करके क्या करता हूँ, आइटम डॉट इमेज कर देता हूँ, सॉरी इसको रिमूव करना है यहाँ पर, ऐसे आइटम डॉट इमेज कर दूंगा। फिर यहाँ पर H1 हमारे पास आ रहा है तो मैं इसको कर देता हूँ, सॉरी तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ आइटम डॉट इमेज के बाद हमारे पास है आइटम डॉट हेडिंग। ये सारा डेटा आप अगर देखना चाहते हो तो आप वहाँ पर देख सकते हो हमारे जो एसेट्स हैं उनके अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास है आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, ये देखिए ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव अब, और अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए हमारा अपना जो डेटा है वो आ इमेज भी आ रही है,
हेडिंग भी वही है और हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है समार वो भी वही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट बनकर रेडी हो चुका है, हमारा फुटर ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। तो ये था हमारे पास होम पेज कंप्लीट। तो हमारा यहाँ पर होम पेज कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डॉक्टर्स का पेज है ना, इसको बना लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ अपने जो डॉक्टर्स का पेज है हमारा, आपको दिखाऊँ ये किस तरह से नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये हमारा डॉक्टर्स का पेज है। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पर टेस्ट शो करवाया। देन ये हमारे पास सर्च का इनपुट है, उसके बाद हमने अपना डॉक्टर का लिखा, ये वही शो करवाया, वो मैप किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये डॉक्टर्स वाला पेज बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस सारे को करता हूँ क्लोज, इसमें कंपोनेंट्स को भी क्लोज कर देता हूँ, एसेट्स को भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं ओपन करता हूँ जो हमारा डॉक्टर्स का पेज है ना, वो पेजेस के अंदर जाकर हमारे पास आप देखेंगे तो हमारे पास एक है doctors.jsx। तो यहाँ पर आप देखिए doctors.jsx। ठीक है, तो हमने इसको अब बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। डॉक्टर का हमारे पास डेटा है, मैं इंपोर्ट करता हूँ डॉक्टर्स डेटा फ्रॉम एसेट्स, इस तरह से। ठीक है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नेविगेट को यूज़ करता हूँ, कॉन्स्ट नेविगेट, अपने स्टोर से इसको लेकर आऊँगा मैं। यूज़ नेविगेट, सॉरी यूज़ कॉन्टेक्स्ट, स्टोर से लेकर आना ना इसको। देन यहाँ पर ऐप कॉन्टेक्स्ट, तो ऐप कॉन्टेक्स्ट क्या लिया जाए, ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये देखिए। ठीक है, ये आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा ये यहाँ पर आए स्टेट डिफाइन करनी है हमें सर्च के लिए। तो मैं यहाँ पर स्टेट डिफाइन कर लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए हमने एक स्टेट लिया है, यूज स्टेट को हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या हमने सर्च टर्म देन सेट सर्च टर्म, इसका मतलब यह है कि जो हम इनपुट फील्ड के अंदर टाइप करेंगे उसको सेट करने के लिए हम एक स्टेट लिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक और काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ, ये वाला देखें यहाँ पर फिल्टर्स डॉक्टर देन सेट फिल्टर डॉक्टर। इसका मतलब ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो फिल्टर डॉक्टर होंगे कौन से होंगे, जो डॉक्टर का डेटा आ रहा है वो हमारे पास सारे होंगे। उसके बाद हमने जो यहाँ पर काम करना है वो आगे डिफाइन करते हैं कि हम जब सर्च करें तो क्या होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूज़ इफेक्ट लगाता हूँ, एक यूज सेट को इम्पोर्ट भी करना है आपने ऊपर। और यहाँ पर हम सिंपली ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डिपेंडेंसी एरिया के अंदर पास करते हैं सर्च टर्म। इसका ये मतलब है कि जब जब हमारी सर्च टर्म चेंज होगी, जब जब हम कोई न्यू डॉक्टर सर्च करेंगे तो हमारे जो ये यूज इफेक्ट है वो रन होगा। ओके, अब मैं यहाँ पर सिंपली लेता हूँ कॉन्स्ट, एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, और जो हमारे पास डॉक्टर्स का डेटा है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं। ये क्या हो गया, डॉक्टर्स डेटा डॉट फिल्टर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल एक डॉक्टर ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि डॉक्टर्स डॉट नेम और डॉक्टर डॉट स्पेशलिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डॉक्टर डॉट नेम डॉट टू लोअर केस, डॉक्टर डॉट नेम डॉट टू लोअर केस, देखें इस तरह से टू लोअर केस, ये वाला रहा। तो मैं इसको करता हूँ इस तरह से। देन यहाँ पर यूज़ करेंगे डॉट इंक्लूड, ये देखिए। ओके सॉरी, इंक्लूड से पहले हम यहाँ पर एक और भी चीज़ यूज़ करनी है, और वो ये है कि यहाँ पर जो हमारा डॉक्टर होगा ना वो क्या करेगा, यहाँ पर या तो वो यहाँ पर नेम से, सॉरी जो हमारा डॉक्टर होगा वो या तो नेम से सर्च होगा या फिर यहाँ पर वो सर्च होगा स्पेशलिटी से, जो उसकी स्पेशलिटी है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए स्पेशलिटी जो इसकी है इस चीज़ से। मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि हमारा जो डॉक्टर डॉट नेम है, डॉक्टर का नेम और उसका डॉक्टर की जो स्पेशलिटी है वो अगर इंक्लूड होती है सर्च टर्म के अंदर, मतलब जो भी यूज़र सर्च कर रहा है उसके अंदर डॉक्टर का या तो नेम अगर मौजूद है या उसकी स्पेशलिटी मौजूद है, तो वो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पर सेट फिल्टर डॉक्टर, जो हमारे पास डॉक्टर है उसके अंदर हम ये रिजल्ट डाल देते हैं। इस रिजल्ट के अंदर जो भी हमारे पास यहाँ से डेटा आएगा वो हम क्या करते हैं, सेट कर रहे हैं, इस सेटर फंक्शन को यूज़ करके फिल्टर में डाल रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फिल्टर्स डॉक्टर है इसको हम मैप कर देंगे नीचे। तो हमने ऑलरेडी मैप वाला काम किया हुआ है, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह से। पहले हम अपना यहाँ पर जेएसएस का थोड़ा सा कोड लिखना है जो वो लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लास नेम प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। इसका हमने क्या करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है।
ये देखें इस तरह से। फिर यहाँ पर हम H1 यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आवर डॉक्टर्स टेक्स्ट, ये वाला। उसके बाद यहाँ पर एक पी टैग यूज़ करते हैं और इसके अंदर देखते हैं, लिख देते हैं टेक्स्ट हम अपना। तो हमारे पास ये वाला टेक्स्ट यहाँ पर आएगा, ये इज द लिस्ट ऑफ आवर डॉक्टर्स। देन यहाँ पर हमें एक सर्च बार चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ सर्च, कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक हो। मैं यहाँ पर एक लेता हूँ डिव, इस डिव के अंदर मैं लेता हूँ इनपुट फील्ड। ये देखिए इस तरह से इसकी टाइप टेक्स्ट होगी हमारे पास। और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं कुछ प्लेस होल्डर, और यहाँ पर मैं करता हूँ सर्च हेयर। ये देखिए इस तरह से सर्च हेयर कर देता हूँ मैं यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ वैल्यू, तो वैल्यू हमारी क्या होगी, सर्च टर्म। जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी सर्च टर्म, ऊपर हमने जो डिफाइन किया। फिर यहाँ पर मैं लगाता हूँ ऑन चेंज, ये हमारा हो जाएगा ऑन चेंज। इसमें हम क्या करेंगे, सेटर फंक्शन यूज़ करेंगे सर्च टर्म, और यहाँ करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, फिर यहाँ पर क्लासेस यूज़ करनी है इस इनपुट फील्ड के लिए, तो मैं क्लासेस यहाँ पर भी यूज़ कर लेता हूँ। ये हमारी क्लासेस होगी। विड्थ हमने दी दी 90%, देन मीडियम के ऊपर विड्थ 400, पी एक्स दिया है, पी वाई राउंडेड एल जी, बॉर्डर का कलर दिया है, फोकस कर दिया आउटलाइन, फोकस रैंक 2, फोकस रैंक सेकेंडरी। तो ये हमने थोड़े से क्लासेस यूज़ किए हैं। उसके बाद ये जो हमारा मेन डिव है ना, इसके ऊपर भी हम क्लास अप्लाई कर देते हैं इसको सेंटर में लाने के लिए, ताकि हमारा जो इनपुट है वो सेंटर में नजर आए। तो देखिए फ्लैक्स, जस्टिफाई सेंटर, मार्जिन ऑफ सेंटर। अभी अगर मैं चल कर दिखाऊँ आपको, तो ये है हमारा, देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये इन्हीं के ऊपर क्लासेस अप्लाई करनी है। अभी हमने ये हमारा सेंटर में आ रहा है, तो ऊपर वाले जो हमारी क्लासेस है इनके ऊपर भी क्लासेस अप्लाई कर देते हैं, H1 के ऊपर और पी टैग के ऊपर। तो ये हमारी हो जाएंगी H1 की क्लासेस, और पी टैग के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ये वाली क्लासेस, ठीक है। अब देखो आप, तो ये देखो अब आवर डॉक्टर्स एंड हियर इज द लिस्ट ऑफ डॉक्टर, तो यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखिए डॉक्टर का लिस्ट वाला जो है वो ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, उसको मतलब दोबारा यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो वो हम जाएंगे कहाँ, कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पर आप देखोगे हमारे आवर डॉक्टर्स है। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ चाहिए, ये वाला जो है डिव, ये वाला डिव सारा चाहिए जिसके अंदर हम डॉक्टर्स को मैप कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इस डिव सारे को यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ डाल देता हूँ हमारे पास डॉक्टर्स के अंदर। तो इस डिव के नीचे हम डालेंगे, इस डिव को डेफिनेटली इसके नीचे ही डालेंगे। तो ये हमारे पास डॉक्टर्स की लिस्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब देखें तो डॉक्टर्स का डेटा यूज़ नहीं करना, हमें यहाँ पर यूज़ करना है फिल्टर्ड, क्योंकि हमारे पास फिल्टर डेटा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फिल्टर डेटा में क्या होंगे, ऑल डॉक्टर होंगे। जब भी कोई सर्च करेगा यूज़र तो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ओके। अब अगर चल कर देखें आप यहाँ पर, ओके, तो हमारे पास इशू यहाँ पर क्या आया है, डॉक्टर इंडेक्स। यहाँ पर ये वाला इशू होगा हमारे पास स्टार आइकन, क्योंकि हमने ये वाला यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं स्टार आइकन को। ओके, अब चलकर देखते हैं, तो आप देखिए हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। देखिए आवर डॉक्टर देन हियर इज द लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ओलिविया, देखिए ओलिविया, ओके ओलिविया मैंने सर्च किया मगर ये सर्च हो नहीं रहा। ओके, इसको देखते हैं कि इसमें क्या इशू हमने किया है कि ये अभी सर्च नहीं हो रहा। ओके, तो मैं इसको एक बार करता हूँ यहाँ पर इंस्पेक्ट, और कंसोल के अंदर चलता हूँ। तो यहाँ पर एक तो की प्रॉपर्टी हमने देनी है, यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। तो यूज स्टेट हमने डिफाइन तो की हुई है यहाँ पर, ये क्या कहता है, यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड एट डॉक्टर्स डॉट JSX स्टार आइकन। अच्छा, ये पहले की शो कर रहा है, अभी की नहीं है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अब यहाँ पर सर्च करता हूँ ओलिविया, नो दिस इज़ नॉट वर्किंग। तो अब हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा क्या इशू है इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए आप एक सर्च टर्म है, देन सेट सर्च टर्म है, ठीक है। उसके बाद फिल्टर डॉक्टर्स, देन सेट फिल्टर डॉक्टर्स, और यूज स्टेट के अंदर हमने दे दिया है कि हमारे पास ये वाले डॉक्टर्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने यूज इफेक्ट लिया है, सॉरी,
और यहाँ पर हमने रिजल्ट वेरिएबल दिया है डॉक्टर्स डेटा डॉट फिल्टर। देन यहाँ पर एक डॉक्टर ऑब्जेक्ट लिया है डॉक्टर डॉट नेम डॉट टू लोअर केस। देखिए डॉक्टर डॉट नेम डॉट टू लोअर केस। देन यहाँ पर हमने किया है इंक्लूड सर्च टर्म। ओके, यहाँ पर इशू ये है कि हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर आप कॉपी करके ना यहाँ पर डाल दो। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर देखें डॉक्टर डॉट नेम डॉट, ओके लेट मी सी व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। यहाँ पर ये चाहिए एक यहाँ पर ब्रैकेट भी सकती। तो यहाँ पर देखिए ये डॉक्टर के नेम को चेक करेगा कि वो सर्च के अंदर मौजूद है या नहीं है, इसी तरह वो स्पेशलिटी को भी चेक करेगा। ठीक है, अब सर्च करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है रिजल्ट। ये देखिए अब हमारे पास आ रहा है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ एमिला, ये देखिए एमिला आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ स्पेशलिटी की बेस पे चेक करता हूँ। तो हमारे पास देखिए सर्च ये क्या है कार्डियोलॉजिस्ट, मैं इसको सर्च करता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ कार्डियोलॉजिस्ट, तो ये हमारे पास इस स्पेशलिटी की बेस के ऊपर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं सर्च करूँ अगर सी डिटेल के ऊपर, तो ये हमारे पास डॉक्टर का सिंगल डिटेल पेज ओपन हो रहा है। ओके, तो ये हमारे पास कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी, मज़ा आ रहा होगा इस ट्यूटोरियल के अंदर। अगर प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आई है तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा जो सर्विसेज है अबाउट और कॉन्टैक्ट अस का ये सारा पेज बनाएंगे और डॉक्टर का सिंगल डिटेल वाला पेज भी बनाएंगे।